हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैथ और साइंस की तैयारी कराई जाती है। मेरा नाम है अमित और मैं यहाँ पे आप लोग को बतला रहा हूँ सभी क्लासेस का मैथ का बेसिक लेवल, जिसमें से हमने 6 क्लास पढ़ चुके हैं। अब आगे की बारी है। आज हम लोग देखेंगे भिन्न के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं भिन्न के बारे में, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है ये भिन्न, किसे कहते हैं भिन्न, होता क्या है ये भिन्न? तो भिन्न का मतलब है कि यदि आपके पास कोई संख्या है या कोई समूह है या कोई भी वस्तु है और उस वस्तु को अगर आप किसी को बांट दें तो आपके पास कितना हिस्सा बचा, यानी एक टोटल जो आपके पास एक टोटल वस्तु है उस कुल वस्तु का कितना आप दे दिए और कितना बचाए, उसी को जब हम लोग बट्टा के रूप में लिखते हैं तो हम लोग उसको भिन्न के नाम से जानते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी वस्तु, समूह या संख्या का एक हिस्सा या टुकड़ा ही भिन्न कहलाता है। अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रुप और नंबर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी ग्रुप का या किसी संख्या का, पूर्ण संख्या का जब हम कोई हिस्सा किसी को दे देते हैं या उसको डिवाइड कर देते हैं तो उसी को जब हम बट्टा के रूप में लिखते हैं यानी भाग के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम लोग भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए आपके पास ये एक रोटी है। ये क्या है बच्चों? आपके पास एक रोटी है और उस रोटी को आप 2 टुकड़ा में बांट दिए, बराबर 2 टुकड़ा में बांट दिए। अब एक टुकड़ा आप किसी को दे दिए, एक टुकड़ा आप किसी को दे दिए तो आप कितना दिए? तो जिसको दिया गया उसको ऊपर लिखेंगे और उस रोटी के टोटल टुकड़े को हमेशा हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से अगर हम जो दिए और जो हम बचाएं, यानी कि जो भी हम दिए हैं उसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो 1/2 लिखेंगे। अगर मान लिया जाए उसी रोटी को हम 4 हिस्सा में बांट दें, उसी रोटी को हम 4 हिस्सा में बांट दें, 4 बराबर टुकड़ा में बांट दें और उसको किसी एक को हम आपके दोस्त को दे दें या किसी को भी दे दें। आपके पास एक रोटी है, आप उस रोटी को 4 बराबर हिस्सा में तोड़ दिए और एक हिस्सा आप अपने दोस्त को दे दिए, तो आप क्या बोलोगे कि आप कितना अपने दोस्त को दिए? एक तो नहीं बोलोगे, क्योंकि आप पूरा एक नहीं दिए हैं, आप पूरा एक का क्या दिए हैं? एक हिस्सा दिए हैं। आप कितना हिस्सा दिए हैं? यानी कि उसको 4 बराबर भाग में बांटे और उसका एक हिस्सा दिए हैं। तो जो हिस्सा दिए हैं उसको आप ऊपर लिखोगे और टोटल जो हिस्सा किए उसको आप नीचे लिखोगे, यानी 1/4। यानी आप अपने दोस्त को 1/4 भाग रोटी दिए हैं, 1/4 भाग रोटी दिए हैं। अगर हम यहीं पे बोले कि तब आपके पास कितना रोटी बच गया, तो सर हम इसको दिए हैं तो मेरे पास ये 3 बच गया, यानी कि 3/4 आपके पास बच गया। यानी अगर आपके पास एक रोटी को 4 हिस्सा में बांटते हो, या फिर आप ऐसे भी समझो कि आपके पास 4 रोटी है, 1 2 3 4 रोटी है। इस 4 रोटी में एक रोटी अगर आप अपने दोस्त को दे दिए, इसका मतलब 1/4, इसको ऐसे बोला जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 आप अपने दोस्त को दे दिए और आपके पास कितना बचा? तो 3/4 बचा, यानी कि टोटल 4 रोटी में 3 ही आपके पास बचा हुआ है। टोटल 4 में 3 बचा हुआ है, 4 में 3 बचा हुआ है, ठीक है। और आप अपने दोस्त को कितना दिए? 4 में 1 दिए, 4 में 1 दिए, 4 में 1 रोटी आप अपने दोस्त को दिए। तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरीका जब लिखा जाता है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चों कि ऊपर जो संख्या होता है आप उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं, यानी कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अंश है, आखिर अंश किस चीज़ को कहा जाता है और हर किस चीज़ को कहा जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे अंश का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि जो नंबर आप किसी को दे रहे हैं, जो हिस्सा आप किसी को दे रहे हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, उसी को अंश कहेंगे।
और जो टोटल नंबर है आपके पास उसको हर कहा जाता है, जिसको नीचे लिखा जाता है। तो हर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, यानी किसी भी एक चीज को जब आप बराबर बराबर हिस्सा में बांट देते हैं तो जितना भी बांटे हो उन सब को ही हम लोग क्या कहेंगे, हर कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, और इस वर्ग को अगर आप इस तरीका से काट देते हैं तो ये 4 हिस्सा में कट गया। तो बराबर बराबर कटना है आपको, कैसे काटना है, बराबर बराबर हिस्सों में काटना है। तो जब आप किसी को बराबर बराबर हिस्सा में काट देते हैं तो जितना बराबर हिस्सा में काटेंगे उन सभी को ही हम लोग क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ठीक है, और उस बराबर हिस्सा में जितना हिस्सा किसी को देंगे उसको क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। और उसी को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, गणितीय भाषा में लिखते हैं भाग के रूप में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भिन्न के नाम से जाना जाता है, भिन्न के नाम से जाना जाता है। अब रही बात भिन्नों को पढ़ा कैसे जाता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे 3/5 है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि सर टोटल 5 हिस्सा है, यानी कि सर टोटल मान लीजिए 5 रोटी है आपके पास, और उसमें से 3 रोटी आप किसी को दे दिए, उसमें से 3 रोटी आप किसी को दे दिए, तो ये हुआ 3/5। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 3/5 पढ़ेंगे, 3/5 पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीका से मान लिया जाए 1/4 है, मतलब आपके पास टोटल 4 रोटी है जिसमें से 1 रोटी आप किसी को दे दिए। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/4 पढ़ेंगे, 1/4 पढ़ेंगे। ठीक उसी तरीका से मान लिया जाए आपके पास 5/8 है, तो ये जो 8 है इसका मतलब आपके पास टोटल 8 रोटी है, और जिसमें से 5 रोटी आप किसी को दे दिए, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, 5/8 पढ़ेंगे, 5/8 पढ़ेंगे। मतलब ऊपर वाला को पहले लिखेंगे, नीचे वाला को बाद में, ऊपर को पहले नीचे को बाद में, ऊपर को पहले नीचे को बाद में, इस तरीका से इसको लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे और इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। अच्छा, अगर हम एक चीज़ आपको बोले कि मान लिया जाए आपके पास अंश जो है 2 है और हर जो है 9 है, आप इसको बोले भिन्न के रूप में लिखने, तो आप कैसे लिखेंगे सर, सीधी सी बात है, भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा में हर। तो पहले आप अंश लिखेंगे 2, हर लिखेंगे 9, यानी कि 2/9, 2/9। सर ये बट्टा क्या है, बट्टा ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बार पढ़ते हैं बच्चों, ये जो लाइन दिख रहा है इसको बार पढ़ा जाता है, बार। ठीक है, यानी कि अंश और हर को एक छोटे से लाइन के द्वारा अलग किया जाता है, उस छोटे से लाइन को बार बोला जाता है। ठीक है, आप इसको बट्टा भी कर सकते हैं, जैसे अंश बट्टा में हर, अंश बट्टा में हर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में, भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला भिन्न हमारे पास आ जाता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। दूसरा होता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इन तीनों के बारे में अब हम लोग डीपली बात करने वाले हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ तक पहले जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे पास अब आगे आ जाता है फ्रैक्शन के प्रकार, यानी कि भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, यानी कि मान लिया जाए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कोई भिन्न है और सभी भिन्न का जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है अगर इक्वल रहे तो आप उसे लाइक कहेंगे। जस्ट लाइक जैसे 1/2 या फिर 3/2 या 9/2। तो यहाँ पे जो 3 भिन्न आपको दिख रहे हैं, तीनों भिन्न का जो हर है वो 1 है, सबका 2 है, यानी यहाँ पे हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे, लाइक भिन्न कहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे आपका 2 ही रहे, कुछ भी हो सकता है। जैसे जस्ट लाइक कि मान लिया जब 4/9 हो, 5/9 हो या फिर 6/9 हो,
है ना, या 9/9 हो, कुछ भी हो, डिवाइड में आपको 9 दिख रहा है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाए, डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाए तो आप उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जबकि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का जो हर है यानी नीचे वाला जो है वो अगर वो अलग अलग रहे, जैसे 1/3 या 1/2, 1/5, तो यहाँ देखिए सब नीचे अलग अलग है। नीचे क्या है, सब आपको ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ नीचे ध्यान देना। अगर नीचे सब अलग अलग है तो आप उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। या फिर जैसे 4/9 या 8/10 या 4/5, तो यहाँ सब नीचे क्या है आपका अलग अलग है, तो ये सभी आपका क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब उसके बाद एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। ये उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला से, ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला से, तो वैसे को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 1/2, यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, या 4/9 ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, या 2/3 ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, कुछ भी 99/100 ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। तो जब भी आपको ऐसा कोई भिन्न देखने को मिले तो आप उसे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे, उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर बड़ा रहेगा, जैसे कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे 1 हो गया, ऊपर 9 है तो नीचे 8 है, मतलब कुछ भी हो नीचे छोटा रहे। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए कि ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो, तो वैसे फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न में क्या हो जाता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न में क्या हो जाता है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो जाता है। तो ये हमारे पास अभी 4 टाइप्स देखे। एक और टाइप्स हमारा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग बात करेंगे, यानी कि मिश्र भिन्न क्या है, इसको समझते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर कभी भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे, यानी कि 2/1 या 9/8 यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो वैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड करके। यानी आपको यहाँ पे ये समझना है कि जैसे 9/8 है तो 9/8 को हम पूरी कितना बांट सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास 9/8 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड। देखिए 9/8 को मतलब हुआ कि 9 को डिवाइड कर रहे किससे, 8 से, 9 को डिवाइड कर रहे किससे, 8 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, बच गया 1। तो यानी कि आप अगर 9/8 को, यानी जब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, वैसे को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आया, आपका क्विशेंट आ गया 1। तो जो क्विशेंट होता है उसको आप इधर साइड में लिखोगे, है ना। उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर लिखा जाता है, जिससे डिवाइड कर रहे तो नीचे ही रहेगा। तो इस तरीक़ा से इसको लिखा जाता है। इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यानी 9/8 को आप 1.1/8 लिख सकते हैं, यानी 1 + 1/8 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कि जैसे मान लिया जाए 12/5 है, 12/5 है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 12 को हमको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया, 2 हो जाएगा। तो जो बच गया उसको तो आप ऊपर लिखोगे, जिससे डिवाइड करें तो हमेशा नीचे ही रहेगा। ये 5 जहाँ का वहीं रहेगा, बस यहाँ साइड में क्या लिखाएगा, जितना आपका क्विशेंट यानी कि भागफल आया, यानी कि 2। यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 पूर्णांक 2/5, यानी 2 + 2/5 आप इसको
बोलेंगे। तो इस तरीक़ा से किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हम मिक्स भिन्न यानी मिश्र भिन्न को क्या हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे इसी को हम लोग देखेंगे कि 2.2/5 है, 2.2/5 है, तो इसको कैसे हल किया जाएगा, इसको कैसे आप फ्रैक्शन में लिखोगे? तो फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है कि ये जो साइड में है इसको आपको गुणा कर देना है, इसको आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। 5 दूना 10 और जो आएगा उसको ऊपरला से जोड़ देना है। यानी कि ऊपर आप क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे इन दोनों को गुणा करके 5 × 2 और जो ऊपर उसको जोड़ देंगे और नीचे जो है वही रहेगा। यानी कि 5 दूना 10 और 2 12/5। तो इस तरीक़ा से अगर आप मिक्स फ्रैक्शन है यानी कि मिश्र भिन्न है तो आप उसे इम्प्रॉपर में यानी कि बट्टा में बदल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन अगर हम देखें जैसे 2.1/4 है। अब इसको अगर आपको इम्प्रॉपर में यानी कि भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे 4 दूना 8 और 1 को जोड़ देंगे यानी कि 9/4 हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए 3 इंटीजर 2/5 हो तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले इसको और इसको आपको गुणा करना है यानी कि 5 × 3 करेंगे और प्लस 2 को जोड़ेंगे और नीचे ये जो है वही यानी कि 5 × 15 = 2 17 यानी 17/5 यानी 17/5 को अब मिश्र भिन्न में 3.2/5 लिखेंगे। 9/4 को अब मिश्र भिन्न में 2.1/4 लिखेंगे। तो इस तरीके से किसी भी मिश्र भिन्न को आप पूरा भिन्न में यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके पास जैसे 5/2 है, 9/4 है, 8/3 है। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगर मान लिया जाए 2.1/4, अच्छा ये तो है ही 5 है। उसके बाद 3.4/9, 9.1/2 आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब एक और टाइप्स के बारे में बात करते हैं भिन्न का। भिन्न का एक और टाइप्स होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न क्या होता है? समतुल्य भिन्न का मतलब होता है जो एक जैसा हो। यानी कि अगर मान लिया जाए आपके पास 2 या 2 से अधिक भिन्न है, आपके पास बहुत सारे भिन्न है और अगर उन सबका आप सॉल्व करते, सबको सॉल्व करते, सबका आंसर अगर एक आता है तो वैसे को हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 1/2 है आपके पास, 1/2 है और 2/4 है। फिर अगर हम बोले 4/8 है तो ये आपके पास 3 क्या है? भिन्न है। अब तीनों भिन्न को आप हल करेंगे, तीनों भिन्न को आप क्या करेंगे? हल करेंगे। तीनों भिन्न को हल करने के बाद यदि सबका आंसर एक ही आए तो हम इन तीनों को कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। जैसे 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अब अगर आप इसको करेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4 यानी ये भी 1/2 आया। इसको करेंगे 4 × 4 4 दूना 8 यानी ये भी 1/2 आया। तो यहाँ पे सबका आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1/2, 2/4 और 4/8 एक दूसरे के क्या है? समतुल्य है, एक दूसरे के समतुल्य है। तो अगर आपको बोले कि 1/2 का समतुल्य निकाले, इक्विवेलेंट निकाले, तब क्या करेंगे? पहला समतुल्य कैसे निकालेंगे? 1/2 है, पहला निकालने के ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 2/4 हो गया। अगला निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अभी 2 से किए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 को, 1/2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 3/6 हो गया। फिर 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 4 से कर दीजिए, 4 से करेंगे तो 4/8 हो गया। फिर 1/2 को 5 से कर दीजिए तो 5/10 हो गया। तो इस तरीक़ा से आप देखेंगे कि 1/2, 2/4, 3/6, 4/8,
5/10, ये सब एक दूसरे के क्या है, समतुल्य है, क्योंकि जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो सबका एक ही आंसर आएगा, सबका सेम आंसर आएगा, और आंसर क्या है आपका 1/2। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य कहेंगे। अब रही बात कि आपको पता कैसे चलेगा कि 2/4 का आंसर भी 1/2 होगा, 3/6 का आंसर 1/2 होगा, 4/8 का आंसर 1/2 होगा, यानी आप इसको लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। आपको करना कुछ नहीं है, सपोज कीजिए कि 2/4 है। अब इसको जानना कि इसका लोवेस्ट टर्म क्या होगा। लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है कि आपको इसको काट पीट के एक ऐसा नंबर ले लाना है जो फिर किसी से कटे ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो 2 और 4 कौन सा ऐसा संख्या है जिसका टेबल में दोनों आता हो, तो सर 2, यानी 2 से दोनों कटेगा, तो 2 से 2 कटेगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2/4 को आप 1/2 लिख दिए, तो ये इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि 10/20 है सर, अब 10/20 में कौन सा ऐसा संख्या जिसका टेबल में दोनों आता है, तो सर दोनों का टेबल में 2 भी आता है, मतलब दोनों 2 का भी टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है, 10 का भी टेबल में आता है। तो आप किससे देंगे, अगर आप 2 से देंगे, मान लीजिए आप इसको 2 से काट देते हैं, चलिए, तो 2 5 जा 10, 2 10 जा, यानी कि 5/10 आया। तो क्या फिर कोई ऐसा संख्या जिसका टेबल में 5 और 10 दोनों आता है, हाँ सर बिल्कुल आता है, 5 का टेबल है, तो फिर आप इसको 5 से काटेंगे। तो इस तरीके से आपको बार बार काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बार बार काटना पड़ेगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट बड़ी संख्या से ही डिवाइड करेंगे। तो बड़ा संख्या कौन है सर, 10 है, तो आप इसको 10 से ही डिवाइड करेंगे, यानी इस 10 को आप डिवाइड कर देंगे 10 से, और नीचे वाला को भी डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 1/2 आ गया, इसका भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो सर ये तो छोटी संख्या थी, इसलिए हमको पता चल गया 10 से डिवाइड होगा। मान लिया जाए आपके पास बड़ी संख्या, जैसे 64 मान लिया जाए 100 है। अब आपको ये जानना है कि कौन सा ऐसी संख्या है जिसका टेबल में दोनों आए। तो ये 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 से तो हम लोग काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 से भी कटेगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो फिर कोई छोटा संख्या आएगा, फिर उसको काटना पड़ेगा, बार बार काटना पड़ेगा। तो लोवेस्ट टर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे एक ही बार भी ये कट जाए, और वो क्या होता है, HCF होता है। वो क्या होता है, HCF। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकालेंगे, क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF किसका किसका, 64 और 100 का। तो HCF निकालने का हम 3 मेथड बताएं आपको, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक कॉमन डिवीजन मेथड होता है, और एक डिवीजन यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं। 64 100, यानी 100 को 64 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6, और 9 में 6 गया तो 3 बच गया। अब ये 64 इधर आएगा। अब अगर 64 का टेबल आप 2 बार बोलोगे तो 36 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। अच्छा, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं दिखेगा। 64 100, तो 64 1 जा 64, बच गया आपके पास 6, और इधर बच गया 3। अब ये 64 इधर आएगा तो 36 1 जा 36, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 14 में 6 गया, 8 बचा, अब 5 में 3 का 2 बचा, 28। अब ये 36 यहाँ आएगा, फिर 28 1 जा 28, काटेंगे तो आपके पास क्या बच जा रहा है, 8 बच जा रहा है। उसके बाद फिर 28 अब आएगा इधर, तो 8 का 8 8 16, 8 से 24, 8 चौकी 32, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप 3 बार देंगे, 8 से 24, तो आपके पास फिर कितना बच गया, 4 बच गया। अब फिर कौन आएगा, 8 आएगा यहाँ पे, तो 4 दूना 8, पूरा पूरी ख़त्म। यानी किससे भाग देने पे पूरा पूरी ख़त्म हो गया, तो सर 4, यानी इसका HCF हो जाता है 4। यानी 4 वो संख्या है जिससे एक ही बार में दोनों कट जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या 4 ही है जिससे ये कटेगा। 4 से बड़ा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका टेबल में 64 और 100 आता है। तो आप इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 64/100 को क्या करेंगे, 64 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, और 100 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा सर, तो 4 1 जा 4, 2 गया, 4 6 जा
24 यानी 16 बार में 16 चौके 64 होता है। 100 को 4 से काटेंगे कितना बार में सब? 25 बार में कटेगा, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। यानी 64/100 को 16/25 हम लोग लिखेंगे, यानी इसका छोटा रूप है 16/25। तो इस तरीके से लोवेस्ट टर्म में किसी को भी कन्वर्ट किया जाता है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 18/50 ही है, 18/50 है, तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको काटना है। ठीक है, लोवेस्ट टर्म का मतलब हुआ कि इसको काट काट कितना छोटा ले लाना है कि फिर वो किसी का टेबल से ही ना कटे। ठीक है, तो अगर आप इसको छोटा छोटा करके काटे तो 2 9 18, 2 से 25 बार में, तो एक ही बार में कट गया, 2 9 18 और 25 बार में, क्योंकि अब ना तो 9 और 25 कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा में 9 भी आता है और 25 भी आता है, इसलिए आप इसका डायरेक्ट आंसर तो लिख दीजिएगा 9/25। लेकिन अगर मान लिया जाए ये नहीं कटता, यहाँ पे अगर और कटने वाला रहता तो आप कितना बार बार काटते रहते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एलसीएम ही लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो 18/50 अगर है तो हम 18 और 50 का क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो 18 दूना हो जाएगा 36, कितना बच जाएगा आपका, 10 में 6 गया 4 बचेगा, और 4 में 3 गया 1 14, फिर इधर हो गया 18, 14 1 14 बच गया 4, फिर 14 इधर आया, फिर 4 तिया 12 हो गया, बच गया 2, फिर 4 इधर आया, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में ये पूरा ख़त्म हुआ, यानी कि एचसीएफ आपके पास निकल का आ गया 2। यानी 18/50 को आप 18 को भी 2 से काटेंगे और 50 को भी 2 से काटेंगे, यानी 9/25 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे, भिन्न सीख लिए। भिन्न के बाद हम लोग उसके प्रकार को सीख लिए कि लाइक फ्रैक्शन होते हैं, अनलाइक होते हैं, प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग लोवेस्ट टर्म भी सीख लिए कि कैसे किसी भी बड़ा संख्या को आप छोटा करोगे। तो छोटा करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आपको उन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा निकालना है, और जो भी आएगा उसी से दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरीक़ा से आपको एक ही बार में लोवेस्ट टर्म मिल करके आ जाएगा। यानी चलिए अब हम लोग बात करते हैं भिन्न का जोड़, घटाव और गुणा के बारे में। तो किसी भी भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे अगर मान लिया जाए आपके पास अगर 2 है और 3 है और कोई दोनों को जोड़ने बोले तो आप सिंपल से बोल दोगे कि 5 है। क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको कोई बोले कि 2/3 और 3/4 है, अब इसको बताइए कि क्या आएगा आंसर, तो इसका आंसर बताना थोड़ा सा क्या है, कठिन है। अब बहुत कोई क्या करते हैं, 2 और 3 5 कर देते हैं ऊपर, और नीचे 3 और 4 7 कर देते हैं, बोल देते हैं कि 5/7 आंसर आ गया। लेकिन ऐसे इसको नहीं किया जाता है बुचवा लोग, है ना। वही जोड़ और घटाव को आज पूरे अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे, इसमें बिल्कुल भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए मान लिया जाए आपके पास 2/3 है, आपके पास 2/3 है, और 4/ मान लिया जाए 5 है। अब ऐसा कंडीशन में आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहला चीज़ आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास नीचे सेम है, यानी अगर आपके पास नीचे सेम नहीं भी है तो आपको उसको सेम करना है। ठीक है, नीचे अगर आपके पास सेम नहीं है तो आपको सेम करना है, यानी कि किसी भी भिन्न को आपको लाइक फ्रैक्शन यानी लाइक भिन्न में तोड़ना है। अब मान लिया जाए आपके पास 2/3 है और इधर 4/3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे नीचे सेम है। तो जब भी अगर नीचे नीचे सेम रहे तो समझिए एकदम काम आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे नीचे दोनों का आप क्या करेंगे, नॉर्मली एक ही लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर जो है उसको 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, तो 2 और 4 6 हो गया, बटा में 3, तो 6/3 आपका क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 2/1, यानी कट के क्या आ गया आंसर, 2 आ गया, क्योंकि बट्टा में 1 का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, यानी आपको मोटी तौर पे ये बता दे कि आपको बट्टा यानी कि हर को समान करना है। हर को क्या करना है, समान। जैसे मान लिया जाए 4/9 प्लस 8/9 प्लस 2/9, ये क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे सबका सेम है, तो नीचे आप एक ही बार 9 लिखेंगे और ऊपर जो है उसको लिख देंगे। 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब 8 और 2 10 और 4 14, 14/9, तो ये आपका हो गया आंसर फाइनली। ठीक है, यानी मोटी मोटी तौर पे हम लोग क्या देख रहे हैं सर, नीचे सेम रहे तो काम मेरा एकदम आसान है, तब तो बल्ले बल्ले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे आपका सेम नहीं है, तो अगर नीचे सेम नहीं है तो सबसे पहले हम नीचे सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे सर, आपको उसके लिए LCM लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 के LCM 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 हो गया तो आपको क्या करना, ये जो 2/3 है और 4/5 यानी दोनों को नीचे क्या करना, आपको 15 करना है। तो 3 को आखिर ऐसा क्या चीज़ से गुणा करे कि 15 हो जाए, तो सर 3 को आप 5 से गुणा कर दीजिए ना, 15 हो जाएगा। तो कोई बपौती थोड़ी है कि एगो को देंगे तो एगो को नहीं देंगे। अगर आप एक भाई को दोगे दूसरा को नहीं तो लड़ाई हो जाएगा ना। तो यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी आपको 5 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 को हम क्या चीज़ से गुणा करें कि 15 हो जाएगा सर, तो सर 5 को हम क्या चीज़ से गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा कर दीजिए। तो अगर नीचे आप 3 डालें तो ऊपर भी आपको 3 डालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब हो गया, यहाँ हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 15। तो 10 अब नीचे 15 हो गया तो 15 अब एक ही बार लिखेंगे, ऊपर 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12, यानी कि हो जाएगा सर 22/15। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए कि ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि 2/3 और 4/5 है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, दोनों का तो एलसीएम आपको लेना ही लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा 15। अब ये 15 बारी बारी से दोनों के पास जाएगा। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 15 जाएगा सबसे पहले इसके पास, तो बट्टा में जो है उससे पहले भाग देना है। तो 15 जब इसके पास जाएगा तो इसका बट्टा में 3 है, तो 15 को 3 से भाग देंगे, तो 3 × 5 = 15 आएगा 5। अब जो आता है उसको ऊपर वाला से गुना कर देना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर 15 जाएगा इसके पास। अब बट्टा वाला से भाग देना, 15 को 5 से भाग देंगे आएगा 3। अब जो आया उसको ऊपर वाला से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 + 12/15, यानी कि वही चीज़ हो गया सर 22/15। आप चाहे कान ऐसे पकड़िए या कान वैसे पकड़िए, आंसर आपका वही आने वाला है। तो ज़्यादा इजी आपके लिए ये हो जाता है। ठीक है, अब कुछ बड़ी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मान लिया जाए 6.2/3 प्लस 8.1/4 नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, यहाँ पे चलिए ले लेते हैं 9 ले लेते हैं। ठीक है, या 9 बहुत बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा छोटा ही अभी समझते हैं, चलिए 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये पूर्णांक ये में है, आपका मिश्रित भिन्न में है, मिश्र संख्या है ये। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हल करेंगे। तो हल करने का तरीका हम बताए हैं, 3 × 6 = 18 और 2 = 20, यानी 20/3 हो जाएगा, प्लस 4 × 8 = 32 और 1 = 33, 33/4 हो जाएगा। अब फिर तरीका वही है, नीचे अलग अलग है सर, तो नीचे का आप सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो अगर आप 3 और 4 का एलसीएम की बात करें तो कौन सा ऐसा संख्या जिसका पहाड़ा में 3 और 4 है, किसका पहाड़ा में 3 और 4 दोनों आता है, तो सर किसी का नहीं। तो नॉर्मली गुणा कर दीजिए, 3 × 4 = 12, तो नीचे हो गया 12 है ना, सॉरी नीचे हो गया 12, तो मतलब 12 आया। तो आप पहले या क्या करें, ऐसे सिंपल तरीका से बनाए, 12 हो गया तो 20/3 है और 33/4 है, यानी 3 को भी 12 करना है। तो 3 को 12 करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो नीचे 4 डाले तो ऊपर भी 4, और 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, नीचे 3 डाले तो ऊपर भी 3। तो 20 चौक हो जाएगा 80 और नीचे हो जाएगा 12, और यहाँ 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 99, बट्टा में हो जाएगा 12। अब नीचे सेम हो गया सर, तो 12 लिख दीजिए, ऊपर 80 है तो 80, प्लस है तो प्लस, 99 है तो 99, जोड़ देते हैं 9 0 9 और 9 8 17, बट्टा में 12, ये हो गया आंसर। तो इस तरीक़ा से जोड़ा जाता है, इस तरीक़ा से जोड़ा जाता है। अब हम लोग घटाव के बारे में बात करते हैं, अब हम लोग घटाव के बारे में बात करते हैं।
कि कैसे घटाया जाता है। तो चलिए सेम क्वेश्चन को देखने का कोशिश कर, चलिए वही क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। 6.2/3 प्लस 8.1/4 है। अब इसको आपको घटाना है, ये आपको घटाना है। अब घटाने का तरीका चाहे देखिए, घटाना हो या जोड़ना हो, तरीका यही है कि सबसे पहले नीचे सेम होना चाहिए। तो यहाँ नीचे सेम करने से पहले इसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 छक 18 और 2 20, तो 20/3 हो जा रहा है, माइनस 4 8 32 और 1 33/4। फिर तरीका वही है, आप एलसीएम जब लेते हो 3 और 4 का तो आपके पास 12 आता है, यानी आपको नीचे भी 12 करना है, इसको भी 12 करना और इसको भी 12 करना है। तो 3 को 12 करने के लिए 4 से गुणा तो ऊपर भी 4, 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा तो ऊपर भी 3। कुछ नहीं करे, सारा प्रोसेस वही है, बस फर्क क्या है, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस है। तो 80 बट्टा हो जाएगा 12 माइनस 99 बट्टा में हो जाएगा 12। तो नीचे हो जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा 80 माइनस 99। अब यहाँ पे समझना है बच्चों, 80 का चिन्ह क्या है प्लस में, 99 का चिन्ह क्या है माइनस में है। तो हम लोग जानते हैं ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी बड़ा में छोटा घटा देंगे। तो 99 में 80 गया तो 9 में 0 गया, 9 और 9 में 8 गया 1, 19/12 बच गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है सर कि सर दोनों में आपका ये बड़ा है 99 और 99 का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। ये चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इस तरीक़े से घटाव भी है। तो जैसा आप जोड़ते हैं हूबहू वैसा ही क्या किया जाता है, घटाया जाता है। करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस होता है, इसके लिए कोई भी अलग से कुछ रूल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीक़े से भिन्न का जोड़ और घटाव हो जाते हैं। अब हम लोग भिन्नों को गुणा करना सीखेंगे। भिन्नों को गुणा कैसे करेंगे ये सीखते हैं। गुणा, तो गुणा करने का सिंपल सा तरीका, मान लिया जाए 1/2 है और इसको गुणा करना 3/4 से। तो कुछ नहीं है, आपको ऊपर को ऊपर से गुणा कर देना, यानी अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे, यानी 3/8 खत्म। बस यही है आपका, अब कुछ नहीं करना है। सपोज कीजिए कि 1/2 है और यहाँ 8/9 है। अब इसको कैसे करेंगे, तरीका वही, ऊपर को ऊपर से गुणा करना है, नीचे को नीचे से गुणा करना है। अच्छा एक और चीज़, अगर कुछ कटता है तो आपको काट देना है। जैसे ये 2 से 1 का 2 बार में, 2 चौके 8 बार में, तो क्या बच जा रहा है आपके पास, बच जा रहा है 1 × 4 और नीचे बच जा रहा है 1 × 9, यानी कि 4/9 आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा इसको आप क्या कर सकते थे, अभी आप गुणा ना करके मतलब अभी आप नहीं काट करके बाद में भी काट सकते। जैसे 1 8 8 हो गया, 2 9 18 हो गया। अब इसको काट दीजिए, तो 8 और 18 के HCF क्या होगा, कौन सा ऐसा संख्या जिसका पहाड़ा में दोनों आ जाएगा। तो सर 2 का पहाड़ा में दोनों आएगा, 2 का पहाड़ा में दोनों आएगा। ये भी आपका 2 का पहाड़ा में आएगा और ये भी आपका 2 का पहाड़ा में आएगा। तो 4/9 आप ऐसे कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहे तो आप पहले भी काट सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल नॉर्मली गुणा करने का तरीका, ठीक है। नॉर्मली क्या है, गुणा करने का तरीका। अब अगर मान लिया जाए आपके पास 3.1/4 और 4.1/2 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 चौके 12 और 1 13, तो 13/4 हो जाता है, और 2 चौके 8 और 1 9, 9/2 हो जाता है। अब कोई ऊपर नीचे कट रहा है क्या, सर नहीं कट रहा है, तो ऊपर 13 को गुणा करेंगे 9 से, नीचे 4 को गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। तो 13 9 कितना हो जाता है, तो 13 9 हो जाता है 117 और नीचे 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से गुणा किया जाता है, इस तरीक़ा से गुणा किया जाता है। तो उम्मीद है आपको भिन्न का जोड़ घटाव और गुणा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। जैसे अगर हम आप लोग को पहले ही बताए थे, अगर 2 और 1 3 है तो 3 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बोले कि 2/3 और 3/4, अब इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो इन सब चीज़ों को अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।